दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम, अब मैं आदत के मुताबिक 4 पीएम मुंह से निकल जाता है, लेकिन क्या करूं, इतने सालों तक काम किया है। ठीक है। तो और उसे उसके प्रति गुजरात जो है वो 4 पीएम गुजरात, उसके प्रति बड़ा प्रेम भी है, अभी भी है, क्योंकि वो मेहनत की है उसके लिए। तो वो हमेशा प्रिय रहेगा 4 पीएम गुजरात, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भाई, मयूर जानी ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये थोड़ी आदत डालने में थोड़ी हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन का और टाइम निकल जाए, पर अब मैं ये कहूं कि फिर ये कहूं कि मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी, तो थोड़ा वो लगता है कि दो बार मेरा नाम क्यों ले। तो मयूर जानी ऑफिशियल पर आपका हमेशा स्वागत रहेगा, आज भी स्वागत है। इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हमको लगा कि एक बड़ी चौंकाने वाली एक खबर हमारे सामने आई थी, परसों ही आई थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि कुछ ये इस स्टॉर्मी सिचुएशन में हम उससे गुजर रहे थे, तो उस पर हम बात नहीं कर पाए। पर हमने सोचा कि 24 तारीख की खबर है, लेकिन बात आज कर सकते हैं, क्योंकि बात सांप्रत है और बिल्कुल रिलेवेंट है। तो हमने सोचा आज इस पर बात करेंगे। बात यह है कि एक पूरे अखबार का, ब्रॉडशीट अखबार का एक पूरा पन्ना हो, मैं दिखाऊं आपको, ये आप देख लीजिए, फिर मैं अपने मेहमान को भी जोड़ता हूं। एक पूरा पन्ना हो, ये आप देखिए, ये पेज हमारे राजेश ठाकर जी, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूंगा। ये पूरा पन्ना, ये गुजरात समाचार अखबार है। इसमें आप जो सर्कल देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ब्रॉडशीट अखबार की 10-12 खबरें होती है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। 6 खबरें ऐसी है जिसमें जो भी गुनाह हुआ है, अलग अलग क्राइम्स हैं, अलग अलग क्राइम में जो पकड़े गए या तो आरोपी पाए गए, वो सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता है, या कोई पदाधिकारी है, या कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से संलग्न है। ये कैसे हो सकता है? हम देखते हैं सूरत में कोई ड्रग पेडलर पकड़ा जाता है तो कहता है कि हर्ष संघवी मेरे बड़े भाई के समान है। फिर अभी भी कुछ एक और आदमी सूरत से पकड़ा गया, उसके भी हर्ष संघवी के साथ बहुत बड़े घनिष्ठ संबंध दर्शाते हुए फोटोग्राफ पाए जाते हैं। तो गुनाहगारों की गंगोत्री भारतीय जनता पार्टी ही नजर आती क्यों दिखाई दे रही है? और ये क्या भारतीय जनता पार्टी का क्रिमिनलाइजेशन हो गया है, या गुनहगार जो हैं उनका भाजपीकरण हो गया? ये समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। तो हमको इस पर आज बात करनी थी। तो हमने राजेश ठाकर जी, हमारे अहमदाबाद के ही, आप सब परिचित हैं, अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने कहा 4 पीएम में हमारे आमंत्रण को मान देते हुए बिल्कुल आते थे। अब ये हमारा निजी है, तो उन पर भी उनको हमने आमंत्रित किया, वो आए हुए हैं। उनसे ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे, मतलब हर कोई, जैसे ये मैं हर तरह के गुनाह की बात करता हूं, है ना, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो रही है कहीं सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, है ना, कहीं कोई छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी या यौन शोषण का मामला हो रहा है, धोखाधड़ी का मामला हो रहा है, नकली पीए पकड़े जा रहे हैं, नकली आईएएस अफसर पकड़े जा रहे हैं, आईपीएस पकड़े जा रहे हैं, पूरी कचहरी नकली पकड़ी जा रही। इन सबका सिरा कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ क्यों निकलता है? राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप ही का प्लेटफॉर्म है, मेरा तो अकेले का है नहीं, तो आपका भी प्लेटफॉर्म है, सबका प्लेटफॉर्म है जो हमारे साथ जुड़े। तो इस नई जगह पर आपका स्वागत है। मारू भाई धन्यवाद। आपने एक ऐसे विषय पर मुझे यहाँ पर बुलाया है जिसकी चर्चा बहुत सालों से हो रही है गुजरात के अंदर, कि जो गुनहगार है वो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, या भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुनहगारों से बरी हुई है। क्योंकि कोई भी प्रकार का गुनाह हो, आपने ये सारे जो कटिंग दिखाए वो तो एक ही दिन में अखबार में हाँ, छपी हुई घटनाएं हैं। उसके अलावा आपको पता है कि वो लीज पर गाड़ी लेने वाला एक मामला था, जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता का बेटा था। उसने सारे लोगों से जो है कहा कि भाजपा ने इस प्रकार से चुनाव के लिए गाड़ियां जो है वो मांगी, और उसने लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर दिया। तो कोई बैंक का फ्रॉड हो, कोई जो हो जालसाजी हो, कोई सत्ता के साथ करीबी हैं, ये दर्शा के जो है वो कोविड के वक्त जो है जो लोगों ने काम किया था वो भी हमारे सामने हैं। यौन शोषण के बहुत सारे मामले, बलात्कार के बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का जो है नाम उभर कर सामने आता है। एक अभी घटी घटना के अंदर तो विश्व हिंदू परिषद का जो है वो एक व्यक्ति
जिसका पूरा नाम, जिसने गौडसे की एक बार पूजा भी की थी, उसका नाम हाँ आया हाँ हुआ है। आपने जैसे बताया सूरत में जो ड्रग्स के मामले में पकड़े गए, वो जो है हर्ष संघवी के साथ उनकी तस्वीरें थी, ये थी। तो समझना ये पड़ता है कि ये सारे लोग पहले इनके करीब जाते हैं और फिर करीब जाके उस रसूख का जो है गुनाह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब पहले से इस गुनाहों में वो लिप्त हैं और वहां से कमाए गए पैसों से जो है वो कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को दान करके या उनके नेताओं को कुछ स्पॉन्सर करके फिर वो जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं। लेकिन राजनीतिक अपराधीकरण का ये मामला है जी और उसमें भी गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा इसलिए लिप्त पाए जाते हैं कि गुनहगारों को भी ये पता है, कोई बुटलेगर हो तो उसको भी पता है कि सत्ता यहाँ पर बदलने वाली नहीं है। हाँ और 30 साल से ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि अगर हमको कुछ भी गलत काम करना है तो सत्ता के साथ रहना पड़ेगा, वरना जो है वो हम बच नहीं पाए। यहाँ गुनहगारों को पकड़ा जाता है, छोटा गुनाह किया है, जेब कतरा है तो उसको छोड़ते नहीं, पीआई बुला के जो है उसको इस प्रकार का रिमांड लेते हैं। लेकिन ये बड़े जो गुनहगार, और उसमें भी ड्रग्स जिस मात्रा में गुजरात से बरामद होता है, और लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो ड्रग्स, नकली शराब, ये सारी चीजें यहाँ पर बरामद होती है। उससे पता चलता है कि कितना बड़ा जकीरा वो सप्लाई करने का, या तो गुजरात जो है वो उसका सप्लाई का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है, या गुजरात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पूरी दुनिया के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्योंकि हमारे बंदरों से भी पकड़ा बहुत गया है, हमारे पोर्ट से। तो उसका मतलब यह है कि दरियाई सीमाओं से जो है गुजरात में पहले लाया जाता है, और गुजरात के अंदर वो बड़ा जत्था जो है वो अलग अलग जगहों पर गुजरात के ही दरियाई सीमाओं से भेजा जाता है। उसका मतलब कि ये इतना सारा ड्रग्स आने के लिए एक चैनल तैयार है, और यहाँ से सप्लाई की एक दूसरी चैनल तैयार, और हाँ वो बिल्कुल अकेले गुनेगारों के दम पर या ये बुटलेगरों के दम पर या स्मगलरों के दम पर नहीं हो सकता। उसके अंदर कोस्ट गार्ड है, पुलिस है, सारे जो लोग हैं वो शामिल हो, तभी ये सब हो सकता है। और अगर एक बार पकड़ा जाए उसके बाद उससे बड़ी मात्रा में दूसरी बार पकड़ा जाए, उसका मतलब ये है कि जितना पकड़ा जा रहा है उससे 10 गुना माल जो है वो पहुंच जाता है जहां पर उसको पहुंचना है। तो ये सारी जो चीजें हो रही है, और एक ऐसे राज्य के अंदर जहां पर ये बताया जाता है कि कानून के मामले में गुजरात से बेहतर कोई जो है वो स्टेट नहीं है, जहां पर रात को 12 बजे भी जो है लड़कियां सुरक्षित घूम सकती है। वहां पर एक छोटी बच्ची, एक स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची, जिसका जो है उसके आचार्य, उनके शिक्षक जो है वो यौन शोषण करने लगते हैं। ट्यूशन क्लासेस के अंदर बहुत सारे ऐसे किस्से आते हैं जिसमें उनका यौन शोषण हो जाता है। और तो ये और जी, दर्शकों को बता दें कि ये ताजा घटना है, ये शिक्षक वाली बात जो राजेश जी कह रहे हैं, दाहोद दाहोद की घटना। ये दाहोद की घटना है, जिसमें वो जो आचार्य है स्कूल का, वो कहीं ना कहीं राइट विंग आइडियोलॉजी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ आदमी है, और छोटी सी बच्ची का यौन उत्पीड़न जो है वो कर रहा है। बताइए। देखिए, और दूसरे कांड जो हुए, वो जी अग्निकांड हुआ राजकोट का, तो उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के नाम जुड़ते हैं। मोरबी का कांड हुआ तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के प्रमुख से लेकर जो जयसुख पटेल थे, वो सारे लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना जुलना रहा। तो जितनी भी घटनाएं घटती है बड़ी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों शामिल होते हैं, ये समझने की जरूरत है। उसका मतलब ये हुआ कि ये सत्ता, जो ये गुनाह करने वाले लोग हैं, उनके साथ या तो पार्टनरशिप कर रही है, या तो जी ये जो गुनहगार है वो सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें सफल हो रहे हैं। जब पकड़े जाते हैं और कहीं से ये निकलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ये भी हमने देखा है कि उसको बचाने की कोशिश भी जो है वो तंत्र बहुत करता है। क्योंकि इतनी जी बड़ी मात्रा के अंदर ड्रग्स यहाँ गुजरात में आना, और उसके बाद उनके जो डिलीवरी बॉय है उससे आगे कोई बड़ा जो है उसका रैकेट का जो मुखिया है वो नहीं पकड़ा जाए। कौन आदमी है जो इतना करोड़ों रुपए का माल खरीद सकता है? वो तो छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता, उसके पीछे तो कोई बहुत बड़ा स्मगलर है वो हो सकता है। तो वहां तक जो है ना गुजरात पुलिस पहुंच पाई है, ना जो है कोस्ट गार्ड वहां पर जो है पहुंच पाए हैं। तो सारा जो हो रहा है उससे लोगों के बीच में एक
ये संदेह बन जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का गमछा जिसके भी गले में डाला है तो पुलिस जो है उससे डरती है, या उसको उसके खिलाफ जो है वो काम करने का जो है उनका रवैया जो है वो मजबूती से नहीं रहता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर राजनीतिक अपराधीकरण और उसमें भी सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ऐसे भी किस्से बने हैं मयूर भाई कि बुटलेगर के यहाँ कोई पुलिस पीएसआई जो है रेड करने गया हो और बुटलेगर ने जी उस पर हमला कर दिया हो, हाँ। पुलिस की गाड़ियों अरे को जला दिया गया। पुलिस को मारा हो, गाड़ी जलाई हो, डाकोर के अंदर अफसर तो एक पुलिस वाले की हत्या हो गई थी बुटलेगरों के द्वारा। तो इतनी बिल्कुल हिम्मत कहाँ से आती है इन लोगों के अंदर। और अभी अभी तो आपको पता होगा कि एक सर्क्यूलर निकला गुजरात के गृह मंत्रालय से, और उसमें बताया गया जो पुराना जो कानून था कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर 15,000 रुपये का देशी दारू और 25,000 का इंग्लिश दारू पकड़ा जाता है तो वो थाने का जो इंचार्ज है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उस पर डिपार्टमेंटल कार्यवाही होगी। अब उस लिमिट को बढ़ाया गया है और देशी शराब के लिए ये लिमिट को 1 लाख तक ले गए और जो इंग्लिश शराब है उसके लिए 2.5 लाख तक ये लिमिट को बढ़ा दिया है। तो आप देखिए, और उस सर्कुलर के अंदर ये भी बताया गया है कि देशी दारू का जो जत्था अगर पकड़ा जाता है तो उसका लीटर पर 200 रुपया की भाव की गिनती से उसका हिसाब होगा। तो जो सरकार किसानों के जो है दाम तय नहीं कर सकती, वो देशी दारू का दाम तय करने लगी। इसके दाम नहीं कर रहे बिल्कुल। हाँ, और बुटलेगर तो खुश है क्योंकि वो तो कहते हैं हम तो 50 रुपए में जो है वो प्लास्टिक की थैली बेचते थे, सरकार ने कह दिया ये तो 200 रुपये की है। तो वो लोग जो है अब ये एमएसपी पर शराब बेचना शुरू कर दिया इन लोगों ने। का दाम बढ़ा दिया सरकार ने। जी, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि गुजरात के अंदर वो आंदोलन का जो नारा था कि सस्ता दारू महंगा तेल, वो उल्टा हो गया है। अब यहाँ जो है तेल सस्ता हो गया है, वो दारू महंगा हो गया है सरकार के दाम के हिसाब से हम देखें तो। क्योंकि मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि 35 लीटर का जो बैरल आता है देसी दारू का उसकी कीमत 2500 रुपया है और 15 अच्छा लीटर का जो तेल का डब्बा आता है उसकी कीमत 2700 रुपया है। तो आप देखिए तेल से तो महंगा हो गया दारू, तो वो नारा अब नहीं चलेगा गुजरात के अंदर। वो तो नहीं चलेगा। ये स्थिति है। खुद सरकार जो है इस बात का स्वीकार करती है सर्कुलर के माध्यम से कि यहाँ पर दारू बेची जाती है और दारू जो है उसके दाम हमने इसलिए बढ़ाए हैं कि महंगाई के साथ साथ जो है ये दारू की कीमत भी बढ़ी है। जो पहले 5 या 10 रुपये में मिलता था देसी दारू, अब 200 रुपये में मिला है। तो वो 10 रुपए पीआई की पोटली बेचारा, ऐसा बोलते थे पहले। हाँ 10 रुपए की हाँ, पोटली ऐसा बोला 10 जाता रुपये था। की पोटली वो 50 रुपये की हो गई। अब सरकार बोल रही है कि 200 रुपये की है, तो बुटलेगर तो खुश है। और देखिए पुलिस इंस्पेक्टर जो है, एक बूंद भी अगर शराब पकड़ी जाती है, जेब कतरे के लिए तो ये नियम है नहीं। कभी आपने किसी की जेब काटी, उसमें से 100 रुपये निकला तो आपको 15 दिन की सजा, और 10,000 निकला तो 1 साल की सजा। ऐसा कोई होता है? अगर गुना हुआ है, एक बूंद भी शराब पकड़ी गई है तो उसका मतलब कि जो है वो शराब का अवैध धंधा जो है हो रहा है। उसमें फिर 2.5 लाख का पकड़ा जाए, ये तो पुलिस वालों के लिए भी अच्छा है। 2,40,000 का माल बताएंगे तो जो है पीआई भी बच जाएगा, बुटलेगर भी बच जाएगा। अरे आपको याद दिला दें दर्शकों को, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं महसाणा के अभी के, जी, उनका नाम भूल गया, कौन से पटेल है वो, नहीं पटेल हाँ नहीं हाँ है, हाँ, कुछ कोई, अरे अभी ठाकुर जो है है, अभी तो। हाँ, हाँ वो निकले थे कुछ दिनों पहले, डीएसपी ऑफिस गए, एसपी ऑफिस गए वो, और कहा कि ये शराब बिकवाना बंद करो भाई, मतलब परेशान हो गए हमारे मत क्षेत्र में लोग, खुलेआम धड़ल्ले से शराब बिक रही है, देसी भी बिक रही है, विदेशी भी बिक रही है। तो उसके खिलाफ उन्होंने तो अपनी बात रखने, फरियाद करने के लिए एसपी भवन गए, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी खत लिखा और संघियों को खत लिखा। अगर कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ इसको, मुश्किल से शायद महीना हुआ होगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ये तो ये सही है। है ना। ये गुजरात के अंदर जो है वो शराब का व्यापार जो है वो भगवान की तरह है। जैसे भगवान अत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह है लेकिन दिखते नहीं है, ऐसे ही गुजरात के अंदर जो शराब है वो अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। आप एक फोन कीजिए, आपको घर पे आ जाते हैं आदमी, घर पे आ जोमेटो जाता स्विगी वाला 1 घंटे देर से आ सकता है, है। लेकिन हाँ आपकी जो शराब है आप जहां पर हो उस लोकेशन पर 15 मिनट हाँ के अंदर पहुंच जाती है। ये सारी चीज सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है सब कि कोई जानते नहीं जानता, सब जानते हैं, हैं। नहीं
तो शराबबंदी बिल्कुल नाम की है और उससे ही सबसे बड़ा पैसा जो है उसकी उगाही होती है। तो सरकार क्या आप ग्रुप जी तो मतलब अब शराब पे भी हम हर चीज को जोड़ के बात कर रहे हैं कि भाई हर गुना, क्या चाहे वो यौन उत्पीड़न हो, सुरेंद्रनगर का इलीगल माइनिंग का आप देख लीजिए अभी, वो जो बिल्कुल। धुआं फायरिंग हुई कुछ दिनों पहले, हाँ, वो रेती खनन की बात कीजिए आप, नदी में से जो लीज लेकर जो रेती का कॉल खनन होता है। इलीगल कॉल माइनिंग हो रही है पूरे सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में। और बिल्कुल। अगर अंदरूनी जो है माफियाइज्म इतना बढ़ चुका है कि मतलब जैसे वो फिल्मों में नहीं देखते धमाधम जो गोलियां चलती हैं, वैसी गोलियां दागी गई वैसे अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले ये भी देखा। तो आर्थिक अगर अपराध हो, उसमें भी गुजरात में आप देखिए हर्षद मेहता के वक्त से जो कोऑपरेटिव हाँ बैंक सारी बंद हुई थी, उस वक्त भी जी जो बैंक चलाने वाले लोग थे वो भी राजनीतिक पार्टियों के साथ जिनका कारोबार था वही था। अगर कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर कोई गबन होता है, हमने एपीएमसी मेहसाणा एपीएमसी का ही एक बड़ा था जो नारायण लल्लू और दो कैंप भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरों पर जो अपराध लगा रहे थे, उसमें भी आर्थिक जो डेयरी के अंदर भ्रष्टाचार की बात थी, जो विपुल चौधरी के ऊपर बहुत बड़ा केस हो गया था, उसको जेल में भेज दिया गया था। आज विपुल चौधरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर का आप भ्रष्टाचार देख लीजिए, या आप जो है वो नकली पीएमओ, नकली सीएमओ, नकली कचेरी, नकली टोल टैक्स, नकली जो अभी प्रसाद की बात तो तिरुपति में अभी निकली, हमारे अंबाजी मंदिर के अंदर नकली घी जो है वो प्रसाद में लाया गया था, और उसका जो टेंडर जिसका था, आज तक उसको तीन कोई जो हजार है 3,000 लीटर नकली घी था वो। आज तक उनकी इंक्वायरी नहीं हुई, कोई दोषी साबित नहीं हुआ। तो अपराध होते हैं, अपराध के अंदर लोगों का जो है वो कन्विक्शन होता है, लेकिन कोई जेल नहीं जाता। आप नहीं देखिए जो बाबू पोखरिया वाला केस था, जी उसके अंदर भी कहाँ कुछ हुआ। पबूबा माणिक वाला केस था, उसमें भी कहाँ कुछ हुआ। नहीं कुछ खुद सीआर पाटिल जो है यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी जो एफिडेविट है उसके अंदर उनके कितने अपराध उनकी एफिडेविट के अंदर दिखाए गए हैं कि कितने गुना 109 उन के पर हुए। जी। 109 उसके के बावजूद, आसपास थे। हाँ, उसके बावजूद भी क्या हुआ। और यहाँ का जो गृह मंत्री है वो छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, आप देखना। वो गणपति के ऊपर पत्थर तो कल सुबह की किरण निकलेगी सूरज की, उससे पहले जी उसको हाँ, पकड़ा दिया जाएगा। मतलब डायलॉग बाजी ले, बड़ी खतरनाक होती है हाँ, राजेश जी। लेकिन मतलब लगता है कि लेकिन ये फिल्म के हाँ, एक्टर हैं क्या, ये लोग है हाँ, कौन एक्चुअली। हाँ, तो हाँ उनका उनका जो बुलडोजर है, मैं बुलडोजर नहीं बोलता, बुलडोजर बोलता हूँ। गुजराती में बुल यानी कि गलती, जो उनका जो बुलडोजर है वो ऐसे लोगों पर चलता है जो कमजोर है या उनको राजनीतिक फायदा दिला सकते हैं, ऐसे लोगों पर नहीं। वो सागठिया पकड़ा गया है, उस पर नोटिस दे दिया गया है अवैध मिल्कत का, लेकिन इनका बुलडोजर जो है वहां नहीं जाता। जूनागढ़ के इनके खुद उनके पूर्व मंत्री जवाहर चावड़ा कह रहे हैं कि भाई आपका कार्यालय जो अवैध है, आपके यहाँ इतनी भ्रष्टाचार। प्रॉपर्टी अवैध है। लेकिन जो है वो बुलडोजर में या तो हर संघ भी डीजल भरवाना भूल गए हैं, या जो है उनका ड्राइवर अभी नहीं मिल रहा है। आप देखिए बड़ौदा के अंदर विश्वामित्री नदी में जो भी अवैध जो है कारोबार हुआ है इतना सारा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही एक दूसरे पर जो है आरोप लगा रहे हैं। कोई कॉरपोरेशन के लोगों को कह रहा है, कोई कॉरपोरेशन का जो चुनाव व्यक्ति है वो धारा विधायक है उसके ऊपर बोल रहा है, लेकिन वहां पर भी जो है उनका बुलडोजर नहीं जा रहा है। तो इनकी जो सख्ती है या उनका जो गुस्सा है, वो नितिन भाई ने कहा था कि भूपेंद्र भाई को गुस्सा नहीं आता, लेकिन हर्ष संघवी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उनका गुस्सा वो 20 रुपए के रिचार्ज की तरह है। वो उसका टॉक टाइम बहुत कम होता है। कोई एक बहुत ऐसी छोटा घटना रिचार्ज। होती है, हाँ, कोई ऐसी घटना होती है तो जो है छोटा रिचार्ज करवा लेते हैं, उस पर जो है वो बिफर पड़ते हैं और बाएं चढ़ा के आ जाते हैं। सुबह का सूरज निकलेगा उसके पहले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एकदम सिंगम हो जाते हैं। और दूसरे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके अंदर जो है वो काम नहीं कर सके। वो सूरत का तक्षशिला वाला केस हो, राजकोट वाला केस हो, मोरबी वाला केस हो, हरणी कांड हो, बहुत सारे ऐसे वहीवटी भ्रष्टाचार के मामले। तो आप देखिए कि अरे वो अवैध जमीन जो कारोबार। सूरत के कलेक्टर ने जमीन जो 3,000 मेरे ख्याल से कितना 3,000 हेक्टेयर जमीन का हाँ, वो जो गबन कर हाँ, दिया है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, कांगड़ा में कलेक्टर ने, 10,000 करोड़ रुपए की हाँ, जमीन जो है हाँ, कलेक्टर ने वो गबन कर दी। क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। अजय चौहान जो गुजसेल का डायरेक्टर था, वो वहां बैठे बैठे मांग रहा है कि मुझे अग्रिम जमानत मिल जाए तभी मैं आऊंगा।
जिसने नहीं गोडाउन के छोड़ने अंदर पड़ी पड़ी हजारों टन मूंगफली जो है हाँ वो मिट्टी हो जाती है, उस पर इंक्वायरी बिठाने के अंदर ये लोग जो है वो एकदम जो है बिल्कुल त्वरित इंक्वायरी बिठ जाती है, लेकिन उसके बाद वो इंक्वायरी क्या इंक्वायरी करते हैं उसके ऊपर भी एक कमीशन बैठना चाहिए कि अब तक बिल्कुल जितने इंक्वायरी कमीशन बिठाए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो फाफड़ा जलेबी खा के घर जा रहे हैं या कुछ काम भी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी कमीशन बैठा देना चाहिए। तो सवाल ये है कि जब इच्छा शक्ति सरकार की कमजोर पड़ जाए, और वो इच्छा शक्ति इसलिए कमजोर हो कि अपराध करने वाला व्यक्ति कोई विशेष पार्टी का है या हमारी पार्टी का मेंबर या नेता है, उसके आधार पर अगर गुना की जो है वो गंभीरता जो है वो तय होने लगे, तो गिनोगार क्या करता है कि सबसे पहले ये करो कि संरक्षण ले लो, तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन जाओ, भारतीय जनता पार्टी में डोनेशन देके या कोई नेता का कार्यक्रम है उसको स्पॉन्सर करके, दो तीन गणपति के पंडालों को स्पॉन्सर करके अपना बैनर लगाने लगो, सामाजिक कार्यकर के रूप में जो है प्रस्तुत हो जाओ, और फिर जो है बड़े नेताओं के साथ तस्वीर खींचा लो, फिर कारोबार अपना चालू करो। अगर कोई पीआई आता है ईमानदार और आके बोलता है कि भाई आपने ये गुनाह किया है, तो वो मोबाइल उठाकर दिखा देगा, देखो भाई गृह मंत्री के साथ तो हमारे ऐसे रिश्ते हैं। अब कौन सा पीआई है जो अपनी नौकरी जोखिम में डालेगा? अगर ईमानदार भी है और करने की कोशिश करेगा तो एसपी बोल देगा उसको कि भाई नहीं करना है, अगर एसपी करना चाहेगा तो कमिश्नर बोल देगा कि कहाँ पे तू हाथ डाल रहा है भाई, यहाँ पे तेरे हाथ चलेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। तो ये नेक्सस जो है वो एक बना हुआ है गुजरात के अंदर, और उसका जो बेसिक कारण जो है वो कारण ये है कि जो अधिकारी है उनमें भी ये कॉन्फिडेंस है कि भी ये सरकार जो है वो जाने वाली नहीं, हम कर भी लेंगे तो दूसरी सरकार आने पर हमें कोई संरक्षित नहीं करेगा। तो वो भी जो है वो रवैया ये करते हैं, या तो नौकरी बचाओ या ये जो हो रहा है उसके अंदर भागीदारी करो। और गुनहगार भी जो है वो यही कर रहे हैं, मोडस ऑपरेंडी यही कर रहे। हम देख रहे हैं, आप गुजरात में मयूर भी आप भी देखते होंगे कि हर 10 गाड़ी में से 8 गाड़ी के अंदर आगे भाजपा का जो है गमछा लगा हुआ होता है, कोई पुलिस वाला उसको रोक भी देता है, उसको पता नहीं। अब तो कार्यकर बीजेपी का बोर्ड लगाने लगे लोग, अब देखिए, और उसको रोक देता है तो कहता है चलो सीधा मोबाइल लगाता है, किसी से बात करवा लेता है। तो ट्रैफिक के अंदर हेलमेट नहीं पहनने पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर होने का जो है वो इस्तेमाल करते हैं लोग, तो बड़े गुने में बड़े नेताओं का जो है वो इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को अगर वो इस पचड़े में नहीं है सीधे या परोक्ष रूप में, तो उनको ये करना चाहिए कि भाई कोई भी आदमी हमारी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता होने का नाम लेकर कोई अपराध करता है तो उसको ज्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो हमारी जो है छवि को खराब कर। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये राजनीति का अपराधीकरण का मामला है। जो सत्ता के साथ मिले हुए अपराधी है, अपराधी के साथ मिली हुई सत्ता है, उससे ये जो है वो काम हो रहा है जिसमें अपराध जो है वो बिल्कुल निर्भीक होकर अपराधी अपना काम कर रहे अच्छा ये आरोप जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस में भी लगते थे। हैं। जी हाँ, जी कांग्रेस में लगते थे क्योंकि कांग्रेस ने गुंडों को पाल के रखा हुआ है ना। लतीफ उसका सबसे बड़ा उदाहरण था, लतीफ। तो मतलब तो सत्ता में जो भी बैठता है वो ये ऐसा हो ही जाता है। हाँ, और लेकिन लेकिन सत्ता जब लंबी चलती है, गुजरात के अंदर कांग्रेस ने भी बहुत लंबे अरसे तक सत्ता का सुख भोगा। तो पहले पहले आप केशु भाई आए थे तो आपको लग रहा था कि नहीं नहीं पूरा गुजरात जो है वो बदल जाएगा, हर गांव वो गोकुल ग्राम हो जाएगा। तो पहले पहले जब आते हैं तब तो ऐसा लगता है कि नहीं साल, लेकिन जैसे ही सत्ता का सुख भोगने लगते हैं लोग, तो उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो वायरस उनको लगने लगता है। और अभी क्या हुआ है कि अभी जो सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो उन लोगों ने संघर्ष नहीं देखा। वो केशुभाई पटेल जब सत्ता में आए थे उसके पहले का संघर्ष उन्होंने नहीं देखा। तो वो तो यही समझ कर आ रहे हैं कि एक ये जैसे यहाँ पर हमारे क्लब होती है, ऐसे एक ये पॉलिटिकल क्लब है, उसके मेंबर हो जाओ, वहां जाकर जो है अपना जो भी धंधा है उस धंधे का व्याप वहां पर बढ़ाओ। तो लोग जो है कैरियर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ जुड़ने लगते हैं। ये कैरियर बनाने का जरिया हो गया है, तो ये सेवा का माध्यम रहा नहीं। और इसीलिए जो है, और 30 साल से ये सत्ता है और अभी दिख नहीं रहा है लोगों को।
कि ये सत्ता जो है वो अगले 5 साल या 10 साल में जाएगी, तो और ज्यादा लोग जो है जिनको भी ये धंधा करना है, टेंडर लेने हैं, रोड बनाना है, ये भी अपराध है ना। अगर एक ब्रिज बनता है और ब्रिज यूज होने से पहले टूट जाता है, ये भी अपराध है। रास्ता जो बनता है और 6 महीने के अंदर रास्ता टूट जाता है, तो ये भी आर्थिक अपराध है। बिल्कुल। अब गरीबों के लिए कोई आवास बनते हैं और आवास जो है वो बिना यूज के उसको तोड़ देना पड़ता है, तो ये भी आर्थिक अपराध है। और इस आर्थिक अपराध के अंदर सिर्फ जो है वो बिल्डर शामिल नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर शामिल नहीं है, उसमें जो है पूरा सुपरविजन का जो आपका एक जरिया होता है अधिकारियों के रूप में, जो उसका एग्रीमेंट बनता है, जो एमओयू बनते हैं, उसमें जो शर्तें हैं, वो शर्तें जो है उसके मुताबिक काम हो, जो देखने का जिम्मा जिनके ऊपर है वो भी उसमें सम्मिलित है, और उसके बाद किसी को भी सजा ना हो और जो है ये आर्थिक गुने होते रहे, उसका मतलब ये है कि सरकार या तो देखना नहीं चाहती, या तो देखकर जो है वो उसको अनदेखा करना चाहती है, क्योंकि उसमें किसी न किसी रूप से वो लिप्त है। सवाल ये है। बहुत सही बात, बहुत सही बात, बहुत सही बात है आपकी। मुझे लगता है कि उचित चर्चा हुई, उचित हमने समय भी दिया, न्याय भी इस पूरी बातचीत में किया गया है। तो कुल मिला के बात तो यही है जो मैं इसका सार समझ रहा हूँ। हमने जो एक बातचीत मयूर की भाई है। बात छूट गई है। एक जो जी, जी। सूरत का जो अपराधी पकड़ा गया, वो ये हाँ, कहता है कि आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, 5-5 विधायक मेरे साथ। मेरे साथ है, बिल्कुल। आप देखिए इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखिए कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि 5-5 विधायक तो है जो मेरे साथ। तो ये जो कहते हैं लोग, पसीना ठोक कर कहते हैं, और पिछले के अनुभव है कि किसी को अभी अभी तक सजा नहीं हुई। पेपर लीक कितने हुए, ये भी अपराध था। पेपर लीक मामले में किसको सजा हुई अभी तक? तो किसी को सजा नहीं होना, ये भी विफलता है सरकार की। अगर वो ढूंढ नहीं पा रही है तो उनको एक दिन बैठने का जो है उनको अधिकार नहीं है, और अगर वो ढूंढना नहीं चाहती है फिर भी जो है वो अपराध के अंदर शामिल है, तो उसके आधार पर भी नैतिक रूप से उनको सरकार में बैठने का अधिकार नहीं मिलता है। मैंने एक बार कहा था ये नकली कचेरी, नकली पीएमओ सब था तब, कि ये स्वर्णिम संकुल जो है जहां पर भूपेंद्र भाई बैठते हैं, वहां एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये यहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, और ये जो जगह है उसकी और कोई ब्रांच नहीं है। कोई शाखा नहीं है। वरना हो सकता है, हाँ, वरना हो सकता है ये कि भूपेंद्र भाई के ऑफिस को ही बना के बैठ जाए। हाँ, असली सचिवालय है, असली विधानसभा है। हाँ, यहाँ जो बैठते हैं वो इसके असली अलावा कोई मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा नहीं। और इसकी और कोई शाखा नहीं है। गजब का तंज कसा आपने राजेश जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बात की। थैंक यू, थैंक यू। ये बातचीत सुनी आपने, और यही है जो कुल मिला के निकल रहा है, जो सार इस पूरी बातचीत का वो ये निकल रहा है कि सत्ता में जब भी कोई बैठता है तो फिर वो चाहे कितने ही बड़े बदलाव की आस जगाते हुए आया हो, लेकिन धीरे धीरे वो खुद जो है वो इतना करप्ट बन जाता है, वो पार्टी, वो संस्था, उनमें रहे व्यक्ति, कि वो जो है वो फिर वही काम करते हैं, वही गलती करते हैं जो कि उनके पहले किसी पार्टी ने अगर लंबे अरसे तक सत्ता को भोगा हो और फिर उस पर वही आरोप लगे हो। जैसे मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो कांग्रेस लंबे अरसे तक सत्ता में थी, तो उस पर भी यही आरोप बहुत जोरों से लगना शुरू हो गए थे कि ये गुंडों को पाल रही है। लतीफ उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। अब यही हाल भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है कि 30 साल से लगातार, समझ लीजिए 30 साल होने को आएंगे, सत्ता में रहे ये पार्टी, और उस सत्ता का नशा ऐसा चढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का अपराधीकरण हुआ है या अपराधियों का भारतीय भाजपाईकरण हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। लेकिन कमोबेश स्थिति जो है वो बिल्कुल ऐसी है, हमने आपके सामने रख दिया। अब आपकी बारी है, आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइए कि ये जो बातचीत इस विषय पर आपको जो हमने प्रस्तुति की वो कैसी लगी। कमेंट करके लिखें, हमको बताइए जरूर से। अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है भाई इसको आप हो सके उतना शेयर करें, और बाकी मैं और दर्शकों से, सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको सब्सक्राइब भी करना है तो करिए, है ना, वो बेल का आइकन दबा दीजिए और अपने आसपास के लोगों से भी करवा दीजिए। इतना जरूर करें, ये रिक्वेस्ट हम आपको करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। मैं अंत में सबका धन्यवाद करूंगा, आप सभी का, जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।